सोहेल बलोच, आप लाहौर में मौजूद हैं। ये बताइए, लाहौर के गर्दो नवा और खुसूसन शादरा के क्या हालात हैं? वहाँ कोई इमदादी टीम्स काम कर रही हैं? अवाम की नकल मकानी की क्या सूरत हाल है? पानी में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है और 2,36,000 क्यूसिक जो है वो जस्टर के मकाम पर पानी का बहाव जो रिकॉर्ड किया गया था। और उसके बाद जो शादरे का मकाम है, इस वक्त वहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर पानी का इस वक्त जो बहाव है वो 90,000 क्यूसिक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। 20 लाख जो लीटर है फी घंटा जो है फी सेकंड के हिसाब से जो है वो यहाँ से पानी गुजर रहा है। लेकिन इस सैलाबी सूरत हाल में जो दरिया किनारे पर रहायशी हैं, ख़ास तौर पर जो आबादियाँ हैं, खाना बदोश हैं, उनको इंतज़ामिया जो है वो अलर्ट जारी कर रही है कि यहाँ से आप जो है वो दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएँ। ये गुज़श्ता जो है वो 3 से 4 रोज़ का सिलसिला जारी है, लेकिन लोगों को यहाँ लग रहा है कि शायद कोई इतनी खतरनाक सूरत हाल नहीं हो सकती, क्योंकि दरिया रावी में ये सैलाबी सूरत हाल जो है वो कई सालों के बाद अब देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो गौशाला है और ये मालीपुरा का एतराफ़ है, सगियाँ है, शादरा का मकाम है, यहाँ पर बड़ी आबादी है जो कि ज़ेरे आब आ सकती है। और यहाँ पर ही ऐलानात किए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो हिफाजती इक़दामात किए भी जाएँ और इसके साथ साथ जो मवेशी रखे गए हैं उनको और दीगर जो लोग हैं यहाँ पर रैश पसीर हैं उनको भी आर्जी तौर पर जो है वो मुंतकिल करने का अलर्ट जारी किया गया है। ये शादरा रावी पुल है जहाँ पर मैं इस वक्त रावी के किनारे पर मौजूद हूँ और यहाँ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ कुछ देर पहले जो है यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो खुश्क था, लेकिन अब ये तकरीबन जो है वो 15 से 20 फुट जो है वो आगे पानी का बहाव जो है बढ़ता ही जा रहा है। और पीडीएमए की जानिब से मजीद आइंदा 24 घंटे में जो है वो 1.5 लाख तक क्यूसिक जो है वो पानी जाने का जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। 1,50,000 क्यूसिक तक जो है वो पानी का बहाव बढ़ सकता है और अगर ये बढ़ जाता है तो फिर ये जो आबादियाँ हैं, ख़ास तौर पर जो शादरा के मकाम पर हैं, जो गौशाला के एतराफ़ में है, मालीपुरा के एतराफ़ में है, सगिया पुल के एतराफ़ में है, ये ज़ेरे आब आ सकती हैं। इसीलिए रेस्क्यू 112 की जानिब से भी जो है वो एमरजेंसी कैंप जो है वो लगाया गया है। सिविल डिफेंस के जो एहलकार हैं वो भी अलर्ट रहे। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो हिफाजती इक़दामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। लेकिन आज की जो डेडलाइन है आइंदा 24 घंटे के लिए वो ये है कि सैलाबी सूरत हाल दरिया रावी में जो है वो संगीन हो सकती है, लेकिन इसके लिए अलर्ट रखा गया और लोगों को जो है वो महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की जो हिदायत जारी की जा रही है, सायरन भी बजाए जा रहे हैं। जी इमरान, आप बताएं, पसरूर और उसके गर्दो नवा में सैलाब की क्या सूरत हाल है और क्या लोगों को नकल मकानी करा दी गई है या कोई तशवीशनाक हालात है वहाँ? जी बिल्कुल, शहर सियालकोट को जो है सैलाबज़दा इलाका करार दे दिया गया और दफ़ा 144 जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से नाफिज कर दी गई है। आज सुबह जो है हेड मराला के मुकाम से जो है तकरीबन 7,59,000 से ज़ायद क्यूसेक का जो है सैलाबी रेला गुजरा, जिसकी वजह से जितने भी मज़ाफ़ाती इलाके थे और ख़ास तौर पर नशेबी इलाके थे वो ज़ेरे आब है। अगर आप सियालकोट से हेड मराला की तरफ सफ़र करें तो सबसे पहले माची खोखर का इलाका आता है और उसके बाद जो है फिर हसनवाल है, फिर इसी तरह लालपुर है, फिर कोटली लोहारा है और इसी तरह आगे हेड मराला। ये वो सारे इलाके हैं जो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब हैं। यहाँ पे निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लोग जो हैं अपने घरों की जो छतें हैं उन पर महसूर होकर रह गए हैं। घरों के अंदर पानी है, सहन में पानी है कि नीचे अपनी जो है ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आ सकते। तो जो लोग छतों के ऊपर पनाह लिए हुए हैं उनके लिए एक मुश्किल ये है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी 350 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। आज सुबह भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये तमाम इलाके जो हैं ज़ेरे आब है। इसके बाद जब हम शहर की तरफ आते हैं तो जो डस्का रोड है वो भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है और इसी तरह फिर आप सियालकोट पसरूर की रोड की बात करें तो वो भी मुकम्मल तौर पर डूबा है। चाइना चौक है वो भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। जो सड़कें हैं वो नहरों का मंजर पेश कर रही हैं। आगे आप अगर पसरूर की तरफ जाते हैं सियालकोट की तरफ से तो नाला एक जो है वो तुगयानी की वजह से वो टूटा और जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द के मज़ाफ़ाती जो गाँव थे, देहात थे, वो सारे ज़ेरे आब है। सैकड़ों देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आए हैं और हज़ारों की एकड़ के हिसाब से जो ज़रई ज़मीन है वो पानी की नज़र हो चुकी है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, वो दरिया का मंजर पेश कर रही हैं ये ज़रई ज़मीनें। अब पसरूर की तरफ जाना हो तो ये पसरूर रोड से जो बरसाती नाला गुजरता है गुन्ना खुर्द जो इलाका है वो टूटा, जिसकी वजह से पसरूर का जो ज़मीनी रास्ता है वो सियालकोट से मुनक़ता हुआ। अगर आप सियालकोट से पसरूर की तरफ जाना चाहते हैं तो वो
पुल टूटने की वजह से आप नहीं जा सकेंगे। इसी तरह ये तमाम रास्ते आगे जो पसूर से आगे फिर नारोवाल, शकरगढ़, जफरवाल, करतारपुर, ये सारे रास्ते पसूर से आगे हैं। तो ये वो रास्ते हैं जिनका रास्ता मुनक़ता हुआ है सियालकोट से। इमरान, ये भी बताएं कि करतारपुर के हवाले से भी जो फुटेजेस और खबरें सामने आ रही हैं कि करतारपुर पूरा पानी में डूब चुका है, वहाँ की सूरत हाल क्या है? करतारपुर भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब है, जिसकी वजह से ज़ायरीन जो है वो भी फंसे हुए हैं। अब से कुछ देर कबल जो है वफाकी वज़ीर जो है एहसन इकबाल, उन्होंने वहाँ का दौरा किया और उन्होंने हिदायत की है कि तमाम ज़ायरीन को यहाँ से निकाला जाएगा, तमाम मुकम्मल रेस्क्यू किया जाएगा, सबको रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक है। ज़िला इंतज़ामिया के इदारे मुतहरिक है, PDM में मुतहरिक है, रेस्क्यू 1122 के इदारे मुतहरिक है। इसके साथ साथ पाक फ़ौज जो है उसके दस्ते मुतहरिक है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ बनाने के लिए हर किस्म के वसाइल जो हैं, तमाम मशीनरी जो है उसका इस्तेमाल किया जा सके ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। तमाम सिचुएशन ऐसी है कि इंतज़ामिया मुतहरिक है, ताहम जो पानी है, जो फ्लड है, उस अभी तक उसकी जो शिद्दत है उसमें कमी नहीं आई। अभी तक जो हेडमराला के मकाम पे जो है ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इसी तरह शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश भी और सैलाबी पानी की वजह से लोगों की ज़िंदगी जो है बुरी तरह मुतासर हुई है। शहर में दफ़ा 144 का नफाज किया गया। इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और ख़ास तौर पर सैलाबज़दा इलाकों का सफ़र ना करें और एहतियाती तदाबीर अपनाने की जो अपील है वो इंतज़ामिया की जानिब से की जा रही है। जी।